से हमें क्या मतलब है? हम तो हृदय की सुंदरता निहारते हैं, तो भक्त के हृदय की सुंदरता कैसी है? मथुरा में भगवान नहीं रुके हैं। बहुत थोड़ा सा आप समझें कथा में। मथुरा में एक क्षण रुकना भी ठाकुर जी पसंद नहीं कर रहे हैं। कहां पहुंचे हैं? सीधे गोकुल। अरे रात के 12 बजे आए थे तो पूरी रात को रुक ही जाते, प्रातः काल चले जाते, पर एक क्षण भी मथुरा में भगवान नहीं रुका। ऐसा क्यों? कारण तो होना चाहिए। मथुरा क्या है? मथुरा है शरीर और गोकुल है हृदय। मानो भगवान बताना चाहते हैं कि मैं शरीर में नहीं रहता, मैं रहता हूं भक्तों के हृदय में। गोकुल का अर्थ क्या है? गोमान इंद्री, कुलमान समूह है। गोमान होती है इंद्री। हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? 10। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो गोमान इंद्री कुलमान समूह है। जहां 10 इंद्रियां एक साथ समूह होकर के प्रभु के चरणों में लग जाए, उस भक्त के हृदय को कहते हैं गोकुल। उस भक्त का हृदय गोकुल है। ऐसे गोकुल में भगवान आकर के विराज जाते हैं। मथुरा शरीर है और मथुरा शब्द को उल्टा कर दीजिए आप, उल्टा तो क्या बनेगा? मथुरा का उल्टा राथुम। क्या बन जाएगा? राथुम। और राथुम में आगे का रा, पीछे का मा हटाइए तो शब्द क्या बनेगा? राम बन जाएगा ना। राथुम, आगे का रा, पीछे का मा हटाओ तो राम होता है। अब एक शब्द बीच का बचा है थू, और थू होता है निंदित शब्द। कहने का अभिप्राय क्या? जब इस शरीर से आत्मा रूपी राम निकल जाता है तो यह शरीर किसी काम का नहीं रहता, फिर इस शरीर पर यम के दूत थूक देते, किसी काम का थोड़ी है। शरीर की पूजा कब तक है? शरीर से मतलब कब तक है? जब तक इसमें जीवात्मा रूपी परमात्मा बैठा है। और जीवात्मा रूपी परमात्मा गया, हर शरीर किसी काम का होता है क्या? किसी व्यक्ति का शरीर पूर्ण हो जाए और रात्रि में किसी से कह दो कि भैया एक रात उसके साथ अकेले बैठे रहो, तो क्या कहेगा? नाना और भी बैठो 2-4, हमें डर लगेगा। हमें डर लगता है। डर क्यों लग रहा है भाई? उसकी भी 2 आंखें हैं, 2 कान है, नाक है, सब कुछ तो है, भले ही सब कुछ है, लेकिन अब परमात्मा नहीं है, इसीलिए डर लग रहा है। इसलिए तो डर लग रहा है। तो शरीर की पूजा नहीं, जीवात्मा रूपी परमात्मा का सम्मान है। मंदिर की पूजा नहीं है। मंदिर के अंदर जो मूर्ति विराजमान है उस मूर्ति की हम पूजा करते हैं। हाँ, उस मूर्ति के साथ साथ मंदिर को टीक दिया जाता है। और मंदिर को अभिमान हो जाए कि भैया हम तो पूजे जा रहे हैं। अरे तू इसलिए पूजा जा रहा है क्योंकि गोविंद अंदर विराजमान है, प्रभु विराजमान है। और कहीं मंदिर में से मूर्ति बाहर कर ली जाए तो खाली मंदिर को कोई पूजेगा? नहीं पूजेगा, वो शमशान की तरह लगेगा। तो कहने का अभिप्राय है मंदिर की शोभा भगवान से, इस इंसान की भी पूजा जीवात्मा रूपी भगवान से। सब खेल भगवान का ही है। भगवान जब तक है तब तक आनंद है, और भगवान गया तो सब बेकार। तो कहने का तात्पर्य है गोकुल, गोकुल जैसा हमारा हृदय हो। निर्मल मन, निर्मल अंतःकरण एकदम पवित्र। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छत छिद्र न भावा। ठाकुर जी कहते हैं अगर मोह, छल, कपट, पाखंड, ईर्ष्या अगर ये थोड़े से भी हैं तो भगवान कहते हैं भैया यहाँ हमारी जरूरत नहीं, इन्हीं की जरूरत है। बहुत बड़ा पात्र हो गए, बहुत बड़ा पात्र। ड्रम ले लो, ड्रम हो बहुत बड़ा,
पूरे ड्रम को दूध से भर दिया जाए और अगर उस ड्रम में एक बूंद भी खटाई लगी है तो एक बूंद खटाई पूरे दूध का सर्वनाश कर सकता है, बेकार कर सकता है। तो कहने का अभिप्राय ये हमारा बर्तन है, हृदय रूपी बर्तन, और हृदय रूपी बर्तन में अगर थोड़ी सी भी खटाई, छल कपट पाखंड ईर्ष्या की लगी है तो भगवान कहते हैं कि पहले खटाई दूर करो, और जब खटाई दूर हो जाएगी तब आकर के हम विराजमान है ना। कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का नेह है, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना देह। ईर्ष्या किसी की पद प्रतिष्ठा देख करके हमारे अंदर आनंद आ जाए, भैया बहुत अच्छा कर रहा है, भगवान करे जे ऐसे ही बढ़ता रहे, समझ जाओ बर्तन एकदम पवित्र है। और किसी की पद प्रतिष्ठा देख करके आपको चुभन हो गए, देखो तो बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो समझ जाओ भी खटाई है बर्तन में, और जब तक ये खटाई नहीं बाहर जाएगी तब तक भगवान की कृपा कभी हो ही नहीं सकती है। देखो मच्छर दो हैं, मच्छर दो हैं, एक ऊपर वाला मच्छर और एक अंदर वाला मच्छर। तो ऊपर वाले मच्छर से तो बचने के लिए हम लोग बहुत प्रयास कर लेते हैं, है ना, कॉइल लगा लेते हैं, ऑल आउट लगा लेते हैं, पंखा जला लेते हैं, जब कुछ भी ना मिले तो मच्छरदानी भी लगा करके हम ऊपर वाले मच्छर से बच जाते हैं। और एक अंदर वाला मच्छर है मत्सर, मत्सर ईर्ष्या रूपी मच्छर, और ईर्ष्या रूपी मच्छर की दवाई अच्छे अच्छे बड़े महापुरुषों के पास नहीं है। तो ऊपर वाले मच्छर से बचा भी जा सकता है, लेकिन जो अंदर वाला मच्छर ये बहुत डेंजर है, और ये अंदर वाला मच्छर अगर खत्म होगा तो वो होता है सत्संग से, प्रभु की कृपा से। तो कहने का तात्पर्य ऊपर वाला मच्छर मरे चाहे ना मरे, लेकिन अंदर का मच्छर मरना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक ये अंदर के मच्छर नहीं मरेंगे तब तक तो सब गड़बड़ है भाई। तो कहने का अभिप्राय ये गोकुल बनाइए हृदय, क्योंकि फिर भगवान आते हैं। नंद बाबा आनंद ले रहे हैं अपने पुत्र के जन्मोत्सव में। 18 श्लोकों में नंद महोत्सव का वर्णन किया। लक्ष्मी जी वैकुंठ में विराजी हैं, लक्ष्मी जी ने सोचा कि हम उनका प्रभु का दर्शन करना चाहिए, लक्ष्मी जी ने सोचा हम भी दर्शन करेंगे, पर लक्ष्मी जी ने सोचा इस रूप में जाएंगे तो हम पकड़ सकते हैं, तो दूसरा रूप लक्ष्मी बना करके पहुंची भगवान का दर्शन करने के लिए। क्या भेष मालिनी को रखे लक्ष्मी पहुंची है हर द्वार, द्वार द्वार पर लक्ष्मी पाद को वंदन। प्रत्येक द्वारे पर लक्ष्मी मैया वंदनवार मानती चली जा रही हैं, और वहीं पहुंची जहां भगवान का उत्सव हो रहा है। बड़े बड़े ध्यान से सुनना। लक्ष्मी जी पहुंची भगवान के पास, ठाकुर जी पालने में पहुंचे थे, लक्ष्मी जी ने कहा हो कितने सुंदर लग रहे हो, इतने सुंदर तो वैकुंठ में भी नहीं लगते हैं आप, जितने सुंदर यहाँ लग रहे हो। मन कर रहा है प्रभु थोड़ा सा पलना हम झोला ले रहे। भगवान बोल पड़े शर्म ना आवे, यहाँ भी आ गई। अगर किसी को पता चल गया कि आप लक्ष्मी जी हो तो पूरी समझो हमारी लीला हो गई, जाओ यहाँ से। अरे बोले सरकार सबको सेवा मिल रही है, सबको आनंद दे रहे हो, तो दासी को भी कुछ दो ना, दासी को भी कुछ मिलना चाहिए। अच्छा तो लक्ष्मी तुम्हें कुछ चाहिए? बोले हाँ। भगवान उसी समय लक्ष्मी जी से कहते हैं लक्ष्मी जाओ, मेरा आदेश है कि हमारे नंद बाबा के खजाने में जाकर के बैठ जाओ, क्योंकि नंद बाबा दोनों हाथों से खजाना ब्रजवासियों को लुटा रहे हैं, दान दे रहे हैं। हमें चिंता हो रही है कि उनका खजाना खाली ना हो जाए, इसलिए इतना ध्यान देना कि नंद बाबा का खजाना भरा रहे, ये हमारा आदेश है।
लक्ष्मी जी ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। लक्ष्मी जी जाती हैं और खजाने में बैठ जाती हैं। अब तो नंद बाबा दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, खाली भी हो जाता है और लक्ष्मी फिर भर देती हैं। ये है नारायण को प्राप्त करने का लाभ। जिसके जीवन में नारायण आ जाता है, भगवान नारायण लक्ष्मी को आज्ञा दे करके उसका घर धन पैसा भंडार से भरवा देते हैं। भगवान कहते हैं थोड़ा हमारे लिए खर्च करके तो देख, भंडारे ना खोलूं तो तुलसी पंचन के पिए घटे न सरिता नीर, दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघो। इसलिए भगवान के लिए कभी कंजूसी मत करो, क्योंकि है किसका? उसी का। थोड़ी सी अगर उसको जरूरत पड़ रही है तो उसको ही थोड़ा सा दे दो ना, क्या करता है। लेकिन हम लोग इतने कंजूस बन जाते हैं, और जगह हजारों लुटा देंगे, भगवान को देने की 100 रुपए की भी बात होगी तो 100 रुपए देने में पहले 100 बार सोचेंगे। दे तो देंगे लेकिन 100 बार सोचेंगे। तो ऐसा दान नहीं है, सामर्थ्य के अनुसार। एक बात और कहूंगा, हम जितना भी कमाते हैं वर्ष में, चाहे वो किसान हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सर्विस वाला हो, कोई भी हो, 10% पर हमारा अधिकार ना कभी था ना कभी हो सकता है। भगवान कहते हैं अगर ईमानदारी से हमारा अंश निकाल दोगे तो चकाचक रहेगा, नहीं तो कोर्ट कचहरी डॉक्टरों के यहाँ ब्याज सर्विस दे करके आओगे। हाँ, इसलिए ईमानदारी से ही निकाल। 10% पर हमारा अधिकार नहीं, 90 पर हमारा अधिकार है। 1 लाख की अगर फसल हो चुकी है तो 90,000 पर हमारा फर्ज है, पर 10,000 पर हमारा कोई अधिकार नहीं। इसलिए कई धर्म के रूप हैं। विवाह में किसी गरीब कन्या को विवाह में दे दो, कथा वार्ता में दे दो, मंदिर बन रहा है तो उसमें दे दो। और जब दे दोगे ना तो भगवान भी फिर खुशी से ब्याज सहित वापस लौटा देता है, ब्याज सहित देता है। भगवान कहते हैं दो भाई, हमें सबको देख लिया, सबको परख लिया, एक बार हम परख लिए। सबको तो देख करके परख लिया है, पर वक्त में आपका लौटता भी नहीं है। और मैं गारंटी देता हूँ जब भी तुझे जरूरत होगी, कहाँ से क्या व्यवस्था मिला दूंगा पता भी नहीं चलेगा, और व्यवस्था पहले पहुंच जाएगी। यही तो है भगवान की कृपा। रहीम कितना दान देते थे, जाति के मुसलमान थे, रहीम दास जी महाराज कितना दान देते थे, लेकिन रहीम दास जी दान भी देते थे पर अभिमान नहीं था। क्यों? जब भी दान दिया करते थे सिर नीचे करके देते थे। आजकल थोड़ी 100 रुपया माइक में बोलवा तो हमने दिया। हाँ, रहीम दास जी महाराज से जब पूछा कि दान देते समय तो भाई सब ऊपर सर करते हैं, आप नीचे सिर क्यों कर लेते हो? रहीम दास जी ने एक ही जवाब दिया, भेजत है देनो रे, लोग भरण हम पर करे। पूतना देखो जब धच करके आ रही है तो कैसे लग रही है? बोले कैसी लग रही महाराज? बोले ऐसे लग रही है मानो साक्षात श्रीदेवी आ गई हो। अब आप लोग आजकल की श्रीदेवी न समझ जाए। श्रीदेवी का अर्थ गोप्य श्रियम दृष्ट निवाद काम पतिन्नो। श्री का अर्थ है लक्ष्मी। ऐसे लग रहा है मानो साक्षात लक्ष्मी देवी आ गई, बड़ी बंधन के पहुंची। और भगवान तो दूर से टेढ़ी नजर से देख ही रहे हैं कि मौसी जी आ रही हैं। अब बड़ी बन के पहुंची तो यशोदा जी भी न समझ पाई। यशोदा जी ने कहा कौन हो गोपी? बोले मोकू ना जानो, हम बहुत दूर से आए हैं। जब मोकू को तो चलो कि तेरे घर में लाला भयो है तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और तभी से हम दौड़े चले आ रहे हैं, आज पहुंच पाए। अच्छा तो क्या 10-15 दिन से निकली हो? बोले हाँ।
चलो चलो हम कराते हैं दर्शन। यशोदा जी ले जाती हैं पूतना को और भगवान के पालने के पास बैठा देती हैं। यशोदा जी ने कहा देख लो ये रहे हमारे लाला और हम जा रहे हैं गृह कार्य करने, और वो भी जब जाने लग जाओ तो हम सब मिलके जाइए, ऐसे ही मतलब भग जाइए। हाँ हाँ ठीक है आप जाओ। अब पूतना तो यही चाहती थी कि एकांत मिल जाए तो काम करें, और भागे। भगवान को इसने पालने में से उठाया और गोदी में लिटा लिया, और जैसे ही पूतना ने अपनी दृष्टि भगवान की तरफ डाली है तो उसी समय ठाकुर जी ने दोनों नेत्र बंद कर दिए। भगवान नहीं देख रहे हैं, क्यों? भगवान कहते हैं ये जो दृष्टि है ये सदैव सुपात्र डालो, कभी कुपात्र के ऊपर दृष्टि ना डालो, दृष्टि दोष हो जाता है। एक कारण। दूसरा कारण, भगवान नेत्र बंद करके सोच रहे हैं त्रेता में राम बन करके आया तो सबसे पहले राक्षसों में श्री गणेश नारी से करना पड़ा, और द्वापर में जब पुनः आए हैं तो श्री गणेश नारी से ही करना पड़ रहा है। तो भाई स्टार्टिंग हो रही है, थोड़ा सा ध्यान कर ले अपने इष्ट का, तो मानो नेत्र बंद करके भगवान मंगलाचरण कर रहे हैं। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण, भगवान ने सोचा मैं हूं मायापति। मैं कौन हूं? माया का पति, और पूतना माया का ही भेष लेकर के आई है, इसलिए ये है मायावती। प्रभु ने सोचा मैंने अगर नेत्र खोल लिए तो पर मायावती की लीला मायापति के सामने नहीं रुक पाएगी। हाँ, तो भगवान ने सोचा पहले तू पूरी अपनी माया दिखा ले, बाद में तो तेरे साथ जो होना है वो केवल मैं ही जानता हूं। हाँ, ठाकुर जी कहते हैं पहले तुम अपना बल दिखाओ, क्योंकि हमारा बल झेलने का सामर्थ्य हर किसी में नहीं है। सबई बलि प्रजा बलनाम बले साम, बलवानों के भी बलवान है भगवान। चौथा कारण, इसलिए नेत्र को बंद किया, भोले को आज मनाऊंगा, और तुम अपना भोजन आन करो, और मैं माखन मिश्री खाऊं। भोलेनाथ आपका भोजन आ गया है, अपने आपका भोजन आ गया है, और जिनका जो भोजन हो उन्हीं को मिलना चाहिए। भोलेनाथ जाते हैं, कंठ में भगवान के विराज जाते हैं, विराज जाते हैं। पूतना ने अपना स्तन भगवान के मुख में दिया। भगवान ने पहले जहर पान किया, जहर जब समाप्त हो गया भगवान दूध पीने लगे। पीते जा रहे हैं, जितना शरीर में दूध विद्यमान था भगवान सब पान कर गए हैं, और जब दूध ही नहीं रहा तो भगवान ने प्राण पीने प्रारंभ किए, और जब भगवान प्राण पीने लगे हैं तो अब मौसी जी छटपटाने लगी। अब मौसी छटपटाने लगी, लाला मोकू छोड़ दे, लाला मोकू छोड़ दे। शायद के ठाकुर जी बोल पड़े, मौसी जी एक तो